राधे राधे एवरीवन। हम सभी के घरों में लड्डू गोपाल हैं और हम सभी लोग भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो अब बात आती है आज का जो वीडियो है, क्या हम लड्डू गोपाल को अपने घर में अकेला छोड़ करके जा सकते हैं? जिन लोगों के घरों में कोई सेवा करने के लिए है तो वो तो छोड़कर जा सकते हैं, और जिन लोगों के घरों में कोई सेवा करने के लिए नहीं है तो क्या उन लोगों को लड्डू गोपाल अपने साथ टोकरी में बंद करके लेके जाने चाहिए या नहीं लेके जाने चाहिए, या फिर उनको घर पर ही अकेला छोड़कर जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिएगा कि लड्डू गोपाल को आप अकेला छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अकेले तो हम आए हैं और हम ही अकेले जाएंगे। लड्डू गोपाल ना तो कभी अकेले थे और ना ही कभी अकेले रहेंगे। वो उनके साथ हमेशा राधा रानी होती हैं। कोई भी कंडीशन होती है ऐसी कि जिन कारणों से आप अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते हैं, तो क्या लड्डू गोपाल को हम घर में छोड़कर जा सकते हैं? और अगर छोड़कर जा रहे हैं तो वो किस प्रकार हम लड्डू गोपाल को घर में छोड़कर जाएं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और रही बात कि लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने की, तो आपका ये अपना एक भाव है जो आप उनको इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, जो आप अपने लड्डू गोपाल को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो जो आप लोगों के सवाल होते हैं, क्या लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर घूमना पाप है? क्या लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं? लड्डू गोपाल की सेवा अधिकतर सभी के घरों में की जाती है, और जब भाव से लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है तो स्वयं ही लड्डू गोपाल में प्राण आ जाते हैं। फिर आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, हम भगवान के अधीन हैं, भगवान हमारे अधीन नहीं है। सबसे पहली बात तो आपके घर की प्रक्रियाओं के बारे में सब कुछ ठाकुर जी को पता है। तो आपकी जैसी स्थिति परिस्थिति है, लड्डू गोपाल आपसे उसी अवस्था में उसी प्रकार से सेवा लेने के लिए आए हैं। अगर आपके पास समय अधिक है तो अधिक सेवा लेने के लिए आए हैं, समय कम है तो कम सेवा में भी लड्डू गोपाल हमारे खुश रहते हैं। ये हमें किसी और से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पड़ोस से हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को भोग में ये लगाते हैं तो क्या हमें ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये आपका अपना भाव है, आपका अपना बच्चा है। जिस प्रकार से आप उनको सेवा देंगे वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और हम उनकी भाव से सेवा करते हैं। तो जो लोग अपने साथ लड्डू गोपाल को टोकरी में अथवा बास्केट में या फिर सिंहासन पर लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं, तो उन लोगों को कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सब शो ऑफ करने का तरीका है। भगवान की भक्ति तो घर पर भी की जा सकती है। जो सारी दुनिया को स्वयं संभालते हैं उनको किसी और की क्या आवश्यकता है। और काफ़ी लोग इस भाव से सेवा करते हैं कि वो अपनी संतान मानते हैं। तो अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर कैसे जाया जा सकता है और कैसे जा सकते हैं? तो क्या लड्डू गोपाल को अपने साथ अथवा टोकरी में लेकर जाना, यानी उनको लेकर घूमना, क्या हर जगह सही है? तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जो सेवा है वो भाव की सेवा होती है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जैसा आपका भाव है आप उसी अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और काफ़ी सारे लोग लड्डू गोपाल को टोकरी अथवा बास्केट में अपने साथ लेकर जाते हैं। तो हमें किस प्रकार लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और कब लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए, और हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब हम अपने लड्डू गोपाल को घर से बाहर अपने साथ लेकर जाएं। सबसे पहले तो आप अपने लड्डू गोपाल से कोई एक प्यारा सा रिश्ता बनाएं। वो रिश्ता भाई का, पिता का, दोस्त का, प्रियतम का, सखा का, किसी का भी हो सकता है। और कुछ लोग तो लड्डू गोपाल को टोकरी में रखकर फैशन के तौर पर लेकर जाते हैं और बाहर जाकर कुछ खाने पीने की चीजें खाते हैं, और उन्हीं हाथों से लड्डू गोपाल की टोकरी को भी पकड़ा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि लड्डू गोपाल को चाहे आपने कुछ भी माना है, लेकिन वो है तो भगवान ही। आप अपनी मर्यादा ना भूलें कि वो एक भगवान है, जिन्हें आप अपना पिता, भाई, सखा, प्रियतम, दोस्त जो भी मानते हैं वो एक भगवान है। आप ये बातें ना भूलें, और जो भी सेवा आप दे रहे हैं वो भाव से दें। और अपने लाला ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को अपने साथ हर जगह लेकर ना जाएं, और खासकर पवित्रता का खास ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए।
आप जो प्रेम अपने लड्डू गोपाल से करते हैं वो अच्छा है और हम सभी को अपने लड्डू गोपाल को प्रेम करना चाहिए। और अगर आप अपने साथ लड्डू गोपाल को नहीं भी ले जाकर जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किन कंडीशनों पर हमें अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना सही है और किन कंडीशन पर हमें अपने लड्डू गोपाल को नहीं लेकर जाना चाहिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी नहीं है और आपके आगे ऐसी कंडीशन है कि लड्डू गोपाल को अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकते हैं, तो घर में किस तरह से हम लड्डू गोपाल को छोड़कर जा सकते हैं जो आपकी पूजा सेवा उनकी पूर्ण होती रहे, आपको कोई दोष भी ना लगे। हर जगह लड्डू गोपाल को नहीं लेकर जाना चाहिए। मेरे पास भी लड्डू गोपाल हैं, हर जगह मैं लड्डू गोपाल को नहीं लेकर जाती हूँ। किन कंडीशन पर लड्डू गोपाल को मैं लेकर जाती हूँ? तो लड्डू गोपाल की सेवा में वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं। जब हम अपने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनसे कोई जब रिश्ता बना लेते हैं तो हमें अपने भाव से ही उनकी पूजा अर्चना करनी होती है और उसी भाव से लड्डू गोपाल हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। डिपेंड करता है कि आप घर से कितनी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे या 4 से 5 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप इतने समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ में लड्डू गोपाल ले जाना ज़रूरी नहीं होता है। और अगर शाम को घर वापस आना है आपको तो आपको सुबह जल्दी उठकर लड्डू गोपाल को सारी सेवाएं देनी है, उनको स्नान कराना है, पूजा अर्चना करनी है, भोग लगाना है। जैसे हर रोज़ आप पूजा सेवा करते हैं आपको उसी प्रकार करनी है। और लड्डू गोपाल को आप जब जाएं तो उससे पहले सुला कर जाएं। तो और उनके पास कुछ टिफ़िन में थोड़ा सा भोग, जो चीज़ें ख़राब ना होने वाली होती हैं वो लड्डू गोपाल के टिफ़िन में एक अलग से बना लीजिएगा। आप वो उनके पास रख कर जाइएगा और लड्डू गोपाल को बोल कर जाइएगा कि लाला मैं इतने समय तक घर से बाहर रहूँगी और जैसे ही मैं फ्री होंगी अपने काम से तो घर फिर से वापस आ जाऊँगी। और जब वापस आ जाएं आप फिर से आप लाला को बोलें कि मैं घर पर वापस आ चुकी हूँ। हाथ पाँव मुँह धो करके उनकी पूजा आरती करें और जो भी आप लड्डू गोपाल के लिए घर से बाहर गए थे तब लेकर आए थे वो उसका भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को खुश कीजिएगा और लड्डू गोपाल को बोलें कि मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, ऐसी जगह पर गई थी। तो लड्डू गोपाल से क्षमा प्रार्थना करें। और अब बात करते हैं, आप 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और अपने लड्डू गोपाल को साथ नहीं लेकर जा सकते हैं तो क्या करें? तो लड्डू गोपाल के पास खाने पीने की कुछ चीज़ें रख करके जाएं जो ख़राब ना हो और थोड़ा सा जल रख करके जाएं किसी बर्तन में। लड्डू गोपाल के पास ये चीज़ें आप ज़रूर रख करके जाइएगा। जैसे आप लड्डू गोपाल के लिए लड्डू रख सकते हैं, मिश्री, माखन, ड्राई फ्रूट्स, पंजीरी, ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल के पास रख करके जाएँ। साथ में ही थोड़ा सा जल ज़रूर रखें और सुबह की सेवा करके जाएँ। लड्डू गोपाल को सुला कर जा सकते हैं और लड्डू गोपाल को अपने साथ चलने के लिए बोलें और उनसे बोलें कि तुझे कोई कष्ट ना हो इसलिए मैं अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती हूँ। इसलिए लड्डू गोपाल तुम्हें यहीं पर रहना है और घर की देखभाल भी करनी है और मेरे साथ भी चलना है। आप मेरे मन में और दिल में और हृदय में हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से आप घर से बाहर जा सकते हैं। और अगर आपका घर परिवार बड़ा है और साथ में ही रहते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को सेवा के लिए उनको देकर जा सकते हैं। और मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ और जो मैं खुद भी करती हूँ कि लड्डू गोपाल को हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप एक काम करिएगा कि लड्डू गोपाल के पास गौ माता ला करके रखिएगा। वो गौ माता अष्ट धातु की हो सकती हैं, संगमरमर की हो सकती हैं या पीतल की या चांदी की, किसी भी धातु की आप लड्डू गोपाल के पास गौ माता ला कर रखिएगा। और उस गौ माता के साथ में एक बछड़ा ज़रूर होना चाहिए। ये गौ माता उस परिस्थिति के लिए रखी जाती हैं जैसे जिन कंडीशन पर हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं या घर में नहीं होते हैं, उस समय में लड्डू गोपाल की सेवा वो गौ माता करती हैं, उनका पेट भरती हैं, लालन पालन करती हैं। तो उस समय के लिए सबसे अच्छा उपाय, ना तो आपको लड्डू गोपाल साथ लेकर जाना है और ना ही लड्डू गोपाल को किसी और को देना की आवश्यकता है। और आप एक गौ माता अपने लड्डू गोपाल के पास लाकर रखें। आपके लड्डू गोपाल का पूरा ख्याल रखेंगी। और गाय की सेवा करने से हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है और गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं।
और गाय माता अपने दूध से लड्डू गोपाल का पेट भरती हैं, इसलिए लड्डू गोपाल के पास आपको एक गौ माता जरूर रखनी चाहिए। और साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप उनकी मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। मानसिक सेवा का भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि वास्तविक सेवा का होता है। जब भी आप जल पिएं तो लड्डू गोपाल को याद करें, उनको ग्रहण कराएं। जब भी आप भोजन करें लड्डू गोपाल को याद करें, ये मानसिक सेवा कहलाती है। और सोने से पहले अपने लड्डू गोपाल को बोलें, प्रभु सो जाओ। तो जब आप घर से दूर हों तो मानसिक रूप से लड्डू गोपाल को याद करें, उनकी मानसिक सेवा करें। जब मानसिक सेवा की जाती है तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा उन तक जरूर पहुंचती है। तो इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल से दूर होकर भी उनकी सेवा कर सकते हैं और मन से की गई पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है और लड्डू गोपाल आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो लड्डू गोपाल के भाव से सेवा करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।